राधे राधे मित्रों, श्री कृष्णा जी का आशीर्वाद सदा ही आप पे बना रहे। कभी सोचा है जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब हर संघर्ष भारी लगे, तब इंसान आखिर किस ओर उम्मीद की आखिरी किरण ढूंढता है। भगवत गीता हमें ऐसी ही एक गहरी सीख देती है। जब दुनिया की सारी पंक्तियां, सारे नियम और सारे रास्ते असफल हों, तब एकमात्र रास्ता है पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये शब्द केवल एक आदेश नहीं, बल्कि जीवन का अंतिम समाधान है। यही समर्पण है जो हमारे मन के सारे भय, संशय और तनावों को खत्म कर देता है। यही समर्पण है जो हमें जीवन के सबसे कठिन संकटों से निकालकर शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों समर्पण भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और आत्मसमर्पण से बड़ा कोई उपाय नहीं, और कैसे यह सरल लेकिन शक्तिशाली मार्ग हमें जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का यह सबसे प्रसिद्ध और गहरा विचार है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यानी हम जो भी काम करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या सेवा, उसमें हम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से अपना कर्तव्य निभाएं। लेकिन उसका क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। वह समय, परिस्थिति और ईश्वर पर निर्भर करता है। जब हम किसी काम को सिर्फ उसके फल के लालच में करते हैं, तो हम तनाव, डर और निराशा के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और मन से फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब शांति और संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए, एक किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, ये सब उसके हाथ में है। लेकिन फसल कैसी होगी, बारिश होगी या नहीं, यह उसके बस में नहीं। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करने पर फोकस करना चाहिए, बाकी फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कर्मयोगी बनना है, यानी बिना किसी स्वार्थ, लालच या डर के कर्म करना। यही रास्ता शांति, सफलता और मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा अमर है। भगवत गीता का यह श्लोक हमें आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझाता है। इसमें कहा गया है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। यह न कभी पैदा होती है और न ही इसका कभी नाश होता है। हम जो शरीर देखते हैं वह नश्वर है, एक दिन जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो जीवन देता है, जिसे आत्मा कहते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु का भय खत्म करने में मदद करता है। जब हमें यह समझ में आता है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है, तब जीवन में भय, दुख और मोह धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि अपने शरीर से ज्यादा आत्मा की शुद्धता और विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर तो समय के साथ मिट जाएगा, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। इसी आत्मा को जानना, पहचानना और परमात्मा से जोड़ना ही जीवन का असली लक्ष्य है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह किसी न किसी कारण से होता है और उसके पीछे ईश्वर की कोई गहरी योजना छुपी होती है। कई बार हम किसी घटना को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वह घटना हमें कुछ सिखाने या बदलने के लिए जरूरी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही सिखाते हैं कि बीते समय पर पछताना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उस पर विश्वास रखो, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। ईश्वर की योजना हमेशा हमसे बड़ी और गहरी होती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ भलाई छिपी होती है, तब हम दुख, चिंता और पछतावे से मुक्त हो जाते हैं। इससे मन शांत रहता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और जीवन में आगे बढ़ना आसान होता है। इस विचार से यह भी सीख मिलती है कि हमें हर पल में जीना चाहिए, न कि अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में उलझकर वर्तमान को खो देना चाहिए।
भरोसा रखो कि ईश्वर तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम्हारे भले के लिए सबसे बेहतर होगा। शांति अंदर से आती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा घर मिल जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, सब लोग हमारी तारीफ करें या हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तभी हम खुश रहेंगे। लेकिन ये सब चीजें हमें केवल थोड़ी देर का सुख देती हैं, स्थायी शांति नहीं। असल में जब मन शांत होता है, जब हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, क्रोध और डर नहीं होता, तभी हम असली शांति का अनुभव करते हैं। और यह शांति आत्मा से जुड़ने पर मिलती है, ना कि बाहरी चीजों को पाने से। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की पहचान कर लेता है, जो अपने अंदर झांक कर खुद को समझ लेता है, वही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। ध्यान, भक्ति, सेवा और सच्चा ज्ञान ही ऐसे साधन हैं जो हमें अंदर की शांति की ओर ले जाते हैं। जब हम बार बार बाहर सुख खोजते हैं तो हर बार निराशा मिलती है, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा हमारे पास नहीं रहती। लेकिन अगर हम अंदर की शांति खोजते हैं तो वह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह हमारे आत्मा का स्वभाव है। इसलिए गीता यही सिखाती है कि भीतर की ओर देखो, अपने मन और आत्मा को जानो और वहीं से जीवन में सच्चा आनंद और संतुलन प्राप्त करो। अहंकार विनाश का कारण है। भगवत गीता हमें यह गहरा सत्य समझाती है कि अहंकार ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता या मुझसे बेहतर कोई नहीं, तब उसके अंदर विनम्रता और सच्चाई की जगह घमंड भरने लगता है। अहंकार हमें दूसरों से ऊपर दिखने की जरूरत महसूस कराता है, लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमें अंधा बना देती है। हम अपनी गलतियां नहीं देख पाते, दूसरों की सलाह नहीं सुनते और धीरे धीरे अकेले पड़ जाते हैं। अंत में यही अहंकार हमें नुकसान, अपमान और असफलता की ओर ले जाता है। भगवत गीता के अनुसार एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होता है, क्योंकि वह जानता है कि ज्ञान, शक्ति और सफलता ऑल ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को ही सब कुछ मान लेता है और ईश्वर या जीवन के नियमों को नजरअंदाज करता है, तो वह अपने विनाश की दिशा में चल पड़ता है। इतिहास में भी हम देखते हैं कि जितने भी अहंकारी राजा, योद्धा या व्यक्तित्व हुए, आखिरकार उनका पतन हुआ। दूसरी ओर जो व्यक्ति नम्र, सहनशील और सच्चा होता है, वही लंबे समय तक सम्मान पाता है और उन्नति करता है। इसलिए गीता सिखाती है कि अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। खुद को दूसरों से बड़ा समझने की जगह सब में भगवान को देखो। यही सोच जीवन में स्थायी सफलता, शांति और सम्मान की ओर ले जाती है। हर आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर जीव के भीतर जो आत्मा है वह मेरे ही अंश के रूप में विद्यमान है। यानी हम सबके भीतर परमात्मा का अंश है। हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जो भगवान से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति नीचा, तुच्छ या बेकार नहीं है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अज्ञानी, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग, हर एक में ईश्वर की एक झलक है। जब हम यह समझते हैं कि सब जीवों में भगवान का अंश है, तो हम दूसरों से द्वेष करना, नफरत करना या उन्हें नीचा समझना छोड़ देते हैं। यह विचार हमारे जीवन में समता, सहानुभूति और प्रेम लाता है। जब हम दूसरों को केवल शरीर या जाति से नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, तब हमारे रिश्ते भी मधुर हो जाते हैं और अहंकार खत्म होने लगता है। साथ ही यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर भी उस दिव्यता को पहचानना चाहिए। जब हम समझते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमें अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली को भी उसी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता का यह ज्ञान बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। यह बताता है कि हर व्यक्ति में कुछ खास है, क्योंकि वह ईश्वर की ही एक छोटी सी झलक है। इसीलिए न खुद को कम समझो, न किसी और को छोटा समझो। सब में वही परमात्मा है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु को एक प्राकृतिक परिवर्तन बताया है, न कि अंत। वे कहते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हम अक्सर मृत्यु को एक डरावनी चीज मानते हैं, एक अंत की तरह, लेकिन गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जन्म लेती है,
न मरती है। वह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु का डर खत्म करने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि आत्मा अमर है और उसका यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, तो हम मृत्यु को स्वीकार करना सीखते हैं। इससे जीवन में भय, मोह और अत्यधिक दुख भी कम हो जाता है। साथ ही यह विचार हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हमें केवल शरीर की सुंदरता या भौतिक चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शरीर तो समय के साथ बूढ़ा होकर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इसलिए गीता में बताया गया है कि मृत्यु से घबराओ मत, बल्कि उसे एक नई शुरुआत, एक नए शरीर की तैयारी के रूप में देखो। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन को शांत मन से जीता है और मृत्यु से डरे बिना अपना कर्म करता है। समत्व भाव अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को सिखाते हैं कि योग का असली अर्थ है संभव रखना, यानी जीवन की हर स्थिति में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, जीत हो या हार, लाभ हो या हानि, हमारा मन संतुलित बना रहे। अक्सर हम जब किसी अच्छी घटना का सामना करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और जब कोई दुखद स्थिति आती है तो टूट जाते हैं। लेकिन इस तरह का उतार चढ़ाव हमारे मन को अशांत कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है वही सच्चा योगी है। समत्व का मतलब यह नहीं कि हमें भावनाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह है कि हम अपने भावों के गुलाम न बने। अगर हम जीत से घमंड न करें और हार से निराश न हों, तो जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है। यह संभव हमें हर स्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना सिखाता है। जब हम किसी भी परिणाम को, चाहे वह हमारे अनुसार हो या न हो, सहजता से स्वीकार करते हैं, तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। यह भाव केवल साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि आम जीवन में भी बेहद उपयोगी है, चाहे हम विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति। अगर हम समत्व को अपना लें तो कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। भक्ति सर्वोच्च साधना है। भगवत गीता में भक्ति को सबसे ऊंचा मार्ग बताया गया है, जिससे मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। भक्ति का मतलब है भगवान से प्रेम और समर्पण। जब हम बिना किसी स्वार्थ या उम्मीद के केवल भगवान की सेवा और पूजा करते हैं, तो इसे निष्काम भक्ति कहते हैं। इस भक्ति में हमारी कोई स्वार्थी इच्छा नहीं होती। हम सिर्फ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे मन से की गई भक्ति हमें अंदर से शुद्ध करती है, हमारे मन को शांति देती है और हमारे दिल को भगवान से जोड़ती है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और विश्वास से भगवान की भक्ति करता है, वह जल्द ही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति से मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भक्ति के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को न तो भय होता है न निराशा। उसका मन हमेशा स्थिर, निर्मल और प्रेमपूर्ण रहता है। भक्ति से हमें न केवल ईश्वर की कृपा मिलती है, बल्कि हम अपने अंदर एक अपार शक्ति और आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए गीता सिखाती है कि कर्म करते हुए भी मन को भगवान की ओर लगाओ, अपने सारे कामों को भगवान को समर्पित कर दो। इससे हमारे कर्म निष्काम हो जाते हैं और हमें सच्चा सुख और मुक्ति मिलती है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। भगवत गीता में यह साफ तौर पर बताया गया है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे कर्मों के अनुरूप ही मिलता है। अगर हम अच्छे, नेक और धर्मपरायण कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल भुगतना पड़ता है। जीवन में कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। यह नियम प्रकृति का है, जिसे हम कर्म फल सिद्धांत कहते हैं। यह हमें यह समझाता है कि हम अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। यह सोच हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता के साथ जीवन बिताएं। क्योंकि हर छोटा बड़ा काम, चाहे वह किसी की मदद करना हो, सच्चाई बोलना हो या अपने कर्तव्यों का पालन करना हो, उसका असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसीलिए गीता हमें सतत अच्छा कर्म करते रहने की सीख देती है, बिना फल की चिंता किए। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने से हमारा मन शांति पाता है और हम सही मार्ग पर चलते हैं। यह नियम हमें यह भी याद दिलाता है कि किसी के साथ भी बुरा ना करो, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा।
इस सोच से हम दूसरों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय बनते हैं। स्वधर्म श्रेष्ठ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कार्य है। स्वधर्म का मतलब है अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य और जीवन की भूमिका को समझकर उसे निभाना। चाहे वह कर्तव्य कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे पूरा करना चाहिए। यहां स्वधर्म से तात्पर्य है वह रास्ता जो हमारे स्वभाव, योग्यता और स्थिति के अनुसार उचित हो। हर व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है, जैसे विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई करना, किसान का धर्म खेत जोतना, योद्धा का धर्म लड़ना या गृहस्थ का धर्म परिवार का पालन करना। गीता में कहा गया है कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मरना परधर्म दूसरों के धर्म को अपनाने से बेहतर है। परधर्म अपनाने का मतलब है कि हम अपने सही कर्तव्यों को छोड़कर दूसरों के कार्य करने लगें जो हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से भय, उलझन और असफलता आती है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो जीवन में हमें संतोष और सम्मान मिलता है। साथ ही यह हमें सही मार्ग पर ले जाता है, भले ही रास्ता कठिन हो या चुनौतीपूर्ण। इसलिए गीता हमें समझाती है कि अपने जीवन की भूमिका को पहचानो और उसे पूरी लगन से निभाओ। इससे हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है। मोह और लालच बंधन है। भगवत गीता हमें बताती है कि मोह और लालच हमारे मन और आत्मा के सबसे बड़े बंधन हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के प्रति बहुत ज्यादा लगाव या लालसा रखते हैं तो हमारा मन बेचैन और अधीर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम अपने निर्णयों में संतुलन खो देते हैं और हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं। मोह का मतलब है किसी चीज के प्रति अत्यधिक प्रेम या लगाव जिससे हम अपने मन को बांध लेते हैं। लालच मतलब है जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा जो हमें अंधा बना देती है और हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे स्वभाव को कमजोर करते हैं और हमें जीवन के सच्चे लक्ष्य से भटका देते हैं। भगवत गीता कहती है कि जब तक हम मोह और लालच से मुक्त नहीं होते तब तक हम अपने कर्मों के फल से भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते। यह बंधन हमें सांसारिक दुखों में फंसा कर रखते हैं और हमें आत्मिक उन्नति से दूर करते हैं। इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि इच्छाओं को नियंत्रित करना और वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। जब हम निस्वार्थ भाव से बिना लालच और मोह के कर्म करते हैं तभी हमारा मन शांत होता है और हम स्वतंत्र होते हैं। मोह और लालच से दूर रहने का मतलब यह नहीं कि हम दुनिया की चीजों को न चाहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उनकी जगह अपने भीतर की शांति और परमात्मा को महत्व दें। इस प्रकार हम सच्चे अर्थों में सुखी और स्वतंत्र बन सकते हैं। ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। भगवत गीता में ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना गया है जो मनुष्य को मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। जब तक हम अज्ञान की स्थिति में रहते हैं हमें संसार की सच्चाई नहीं समझ आती। हम अपने असली स्वरूप और जीवन के उद्देश्य से अनजान रहते हैं, इसलिए भ्रम और दुखों में फंसे रहते हैं। अज्ञान का मतलब है वह अंधकार जिसमें हमें सही और गलत, सत्य और असत्य, स्थायी और अस्थायी का भेद नहीं पता होता। इसी कारण हम अपने आप को केवल शरीर या मन तक सीमित मान बैठते हैं, जबकि हमारी आत्मा शाश्वत और अमर है। अज्ञान में फंसा व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाता। जब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। यह ज्ञान हमें सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। ज्ञान से ही हमें अपने कर्मों का सही महत्व पता चलता है और हम निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गीता सिखाती है कि ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने मन और बुद्धि को विकसित करके इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलना चाहिए। यह ज्ञान हमें न केवल जीवन की गहरी समझ देता है बल्कि हमें शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव भी कराता है। इस प्रकार ज्ञान ही वह चाबी है जो जीवन के सारे सवालों का उत्तर देती है और हमें मुक्ति के द्वार तक पहुंचाती है। भगवान हर जीव में है। भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर या परमात्मा हर जीव के हृदय में विराजमान है। इसका मतलब है कि हम सबके भीतर भगवान का अंश है। चाहे हम किसी भी जाति, धर्म या स्थिति के हों, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर की शक्ति और चैतन्य छिपी होती है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हर जीव की कद्र करनी चाहिए,
क्योंकि उनमें भी भगवान का अंश रहता है। जब हम किसी में भी भगवान का रूप देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण दयालु और सम्मानपूर्ण बनता है। यह हमें अहंकार और द्वेष से दूर रखता है। भगवान का यह निवास हमारे भीतर हमारी चेतना और आत्मा का स्रोत है। जब हम अपने अंदर की इस दिव्यता को समझते हैं तब हमारा जीवन आध्यात्मिक बन जाता है। हम अपनी शक्तियों को पहचान कर सही दिशा में कर्म करते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि हर जीव में भगवान का सम्मान करो, क्योंकि वे सभी भगवान के अंश हैं। इससे हमें सभी के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहिष्णुता का भाव विकसित होता है। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं तो हमारा मन न केवल शांत होता है बल्कि हम सभी जीवों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय बन जाते हैं। योग, संयम और ध्यान का मार्ग। भगवद गीता में योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन और इंद्रियों पर संयम रखने की कला बताया गया है। योग का मूल उद्देश्य है मन को स्थिर करना, जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें और बाहरी संसार की उलझनों से मुक्त हो सकें। जब हमारा मन और इंद्रियां संयमित होती हैं तब हम सही निर्णय ले पाते हैं और अपने कर्मों को पूरी लगन से कर पाते हैं। योग हमें सिखाता है कि कैसे ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करें और उसे सकारात्मक दिशा दें। ध्यान और संयम से हम अपने मन की अशांतता को कम करते हैं, जिससे मानसिक शांति और संतुलन आता है। योग के अभ्यास से हम खुद को हर परिस्थिति में स्थिर और निर्भय पाते हैं। इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। गीता में योग को कर्म, ज्ञान और भक्ति के साथ एक संपूर्ण जीवन पथ माना गया है। योग के माध्यम से हम अपने अंदर छुपी दिव्यता को पहचानते हैं और जीवन के हर पल में सचेत और जागरूक रहते हैं। इसलिए योग सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच एक सुंदर तालमेल है जो हमें सच्चे सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। सच्चे ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। भगवद गीता में भक्ति को सबसे ऊंचा साधन माना गया है, लेकिन सच्ची भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें ज्ञान का प्रकाश भी हो। केवल अंधविश्वास या भावनात्मक लगाव से भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए भक्ति के साथ साथ हमें सही ज्ञान और विवेक की भी आवश्यकता होती है। श्रद्धा का मतलब है ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण, लेकिन जब तक हम समझ नहीं पाते कि हम किससे और क्यों पूज रहे हैं तब तक भक्ति का प्रभाव सीमित रहता है। ज्ञान हमें भगवान के स्वरूप, उनकी महत्ता और हमारे कर्तव्यों को समझाता है। विवेक से हमारा मन स्थिर और स्पष्ट होता है, जिससे हम अपनी भक्ति को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। बिना ज्ञान के भक्ति भ्रमित और अधूरी हो सकती है, जो मन को शांति नहीं दे पाती। गीता में यह सिखाया गया है कि भक्ति और ज्ञान साथ साथ चलने चाहिए। भक्ति से मन में प्रेम और समर्पण आता है और ज्ञान से हम उस भक्ति को सही मार्ग पर ले जाते हैं। दोनों मिलकर ही हमें परम सत्य और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इसलिए भक्ति के साथ सतत ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो और हम सच्चे अर्थों में भगवान के करीब पहुंच सकें। समर्पण ही अंतिम उपाय है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जीवन के सारे रास्ते कठिन और उलझे हुए लगें तो सब धर्मों और नियमों को छोड़कर केवल मेरे शरण में आओ। इसका मतलब है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित हो जाओ। यह समर्पण सबसे बड़ा उपाय और मोक्ष का मार्ग है। यह समर्पण केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि मन, बुद्धि और कर्मों से होना चाहिए। जब हम अपने अहंकार, संदेह और भय को छोड़कर भगवान के हाथों में पूरी तरह अपना जीवन सौंप देते हैं तो वही हमें सच्ची शांति और मुक्ति प्रदान करता है। गीता यह भी समझाती है कि समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देना और पूरी निष्ठा से भगवान पर भरोसा रखना। जब हम इस तरह से समर्पित होते हैं तो हमें जीवन में आश्चर्यजनक शक्ति मिलती है जो हमें हर परिस्थिति का सामना करने में मदद करती है। समर्पण से मन की हलचल बंद होती है और हम भगवान की करुणा और मार्गदर्शन के पात्र बनते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करो। अपने सारे भ्रम और चिंताएं छोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। वही तुम्हें हर दुख से मुक्त करेगा और सच्चे आनंद की अनुभूति कराएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये गीता का अमूल्य ज्ञान पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें
अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा विचार छू गया। अगर आप ऐसे और भी ज्ञानपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई सीख आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़िए और इस आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। बोलो राधे राधे।